दोस्तों नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो पिछले आपने वीडियो में पढ़ा था, केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंध। आज हम प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की चर्चा करेंगे जो संघीय परिषद में संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का जो विभाजन होता है वो भारतीय संविधान के भाग 11, 12, 13 में मिलते हैं। तो भाग 11 में प्रशासनिक संबंध जो 256 से 263 हैं उन पर चर्चा करते हैं। भाग 11 के अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक संघ राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का इस प्रकार वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों के निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करे जिससे संसदीय कानूनों का हनन ना हो। अनुच्छेद 257 के तहत कुछ विशेष मामलों जैसे संचार, रेलवे, सैनिक छावनियां आदि के मामलों में संघ राज्य को निर्देश दे सकता है। आर्टिकल 258 के तहत केंद्र राज्य संबंधों में एक नया विचार रखा गया जिसके तहत संघीय सरकार अपने प्रशासनिक कार्य राज्य सरकार को सौंप सकती है, अर्थात सत्ता प्रत्यायोजन का जो सिद्धांत है लोक प्रशासन में वो आर्टिकल 258 में अपनाया गया है। आर्टिकल 258(1) के तहत राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति से केंद्र सरकार को अपने प्रशासनिक कार्य एवं शक्तियां सौंप सकती है। आर्टिकल 263 के तहत केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने, परस्पर विवादों का निपटारा करने आदि के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना की गई है। इस प्रकार प्रशासनिक मामलों में केंद्र और राज्य आपसी सहयोग से प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते हैं। वित्तीय संबंध देखें तो आर्टिकल 264 से लेकर और आर्टिकल 300 के तक भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 264 से लेकर 300 ए या के तक केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय एवं राजस्व वितरण के संबंध में स्पष्ट वर्णन है। संघ सरकार को उन विषयों पर कर लगाने का अधिकार है जिन्हें संघ सूची में कराधान के लिए स्वीकृत किया गया है, जैसे कृषि को छोड़कर आयकर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर। इसी प्रकार राज्य सरकार को राजसूची के अंतर्गत कराधान के लिए स्वीकृत विषयों पर कर लगाने का अधिकार है, जैसे भूमि कर, कृषि पर आयकर, चुंगी कर, औषधीय प्रसाधन। आर्टिकल 268 के तहत कुछ कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य सरकार एकत्रित करती है और स्वयं अपने पास रख लेती है, जैसे औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन पर उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि। आर्टिकल 269 संघ उद्घृत करेगा, उद्घृत का मतलब है लगाएगा, संघ उद्घृत करेगा, संघ ही संग्रहित करेगा लेकिन राज्यों को सौंप देगा, जैसे वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, कृषि से भिन्न उत्तराधिकार शुल्क, समाचार पत्रों पर क्रय विक्रय, रेल यात्रा भाड़ों पर टैक्स। ये सभी संघ सरकार इनको उद्घृत अर्थात लगाएगी, उनका संग्रहण करेगी लेकिन राज्यों के लिए सौंप देगी। आर्टिकल 270 ऐसे टैक्स जिन्हें संघ लगाएगा, संघ ही एकत्रित करेगा लेकिन केंद्र राज्य दोनों में बांटे जाएंगे, जैसे आयकर, औषधीय एवं सौंदर्य प्रसाधन को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क इसके अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 268 के तहत सेवा कर लगाया जाता है संघ के द्वारा, केंद्र राज्य दोनों ही संग्रहित करेंगे और दोनों ही बांट लेते हैं। आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि का प्रावधान है जिसमें से राज्यों को अनुदान दिया जाता है और ये राशि संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रकार वित्त के मामले में राज्य सरकारें संघ सरकार पर निर्भर होती हैं जिससे राज्यों की स्वायत्तता बाधित होती है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में सहजता प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद
आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना करता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एन के सिंह हैं। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य करों से होने वाली आय का विभाजन करना और वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए परामर्श देना है। व्यापार और वाणिज्य संबंध भाग 13 अनुच्छेद 301 से लेके 307 तक इसमें वर्णन मिलता है। आर्टिकल 301 में केंद्र और राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 304 में राज्य और केंद्र राज्यों के मध्य व्यापार संबंधी मुद्दों पर परामर्श देने हेतु एक अंतर्राज्यीय वाणिज्य व्यापार आयोग की स्थापना की जाएगी। थैंक यू।